छोटी चीज़ों पर जिससे सामान्य मानवी को लाभ मिले, चाहे वो पशुपालन के लोग हों, चाहे मत्स्य के साथ, फिशिंग के साथ जुड़े हुए मरीन सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स हों, हर क्षेत्र को इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि एक वर्षों से हम सोचते थे कि कंटेनर भारत में क्यों नहीं बन सकते, जो कंटेनर में माल आयात निर्यात होता है। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने का माननीय निर्मला जी ने घोषणा की है। एक प्रकार से माँ भारत को आगे बढ़ाने के लिए विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को आगे दशकों तक आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे इस बजट में योजनाओं की घोषणा की गई है। जैसे पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वर्षों से चल रहे हैं, हालत झरझर हो गई है, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, पुनर्जीवित करना। एमएसएमईज के ऊपर विशेष इस बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाई गई। अलग अलग प्रकार से हमारे जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चाहे वो हमारे SEZs हों उसमें छूट देना, या निर्यात को सरल करने के लिए कस्टम्स प्रोसीजर्स को सरल करना। देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अहम भूमिका रखती है, तो ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत गंभीरता से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इनलैंड वाटरवेज हो, हाई स्पीड रेल हो, शहरों का विकास हो, विशेषकर जो छोटे शहर हैं, नए उभरते हुए शहर हैं, उनका विकास हो, और हमारा जो लोग हैं, हमारे युवा युवती हैं, उनको आधुनिक दृष्टिकोण से तैयार करना, रीस्किल करना, रीट्रेन करना, जिससे वो आगे चल के आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को भी एक अहम प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मैं समझता हूँ इतना व्यापक प्रभाव शायद ही कभी हमने बजट में देखा है। ये बजट देश को आगे चल के 22 साल के इस अमृत काल में कैसे तेजी से हमने सबने मिलके सभी का साथ, सभी का विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उसका एक रोड मैप देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष कह रहा है इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। उनका एक ब्रोकन रिकॉर्ड है, जो हर बजट के बाद वो रिकॉर्ड चलता है। आप मुझे बताइए कि कोई ठोस तो बताएं कि क्या गलत है। क्या वो नहीं चाहते हमारे MSME सेक्टर की प्रगति? क्या वो देश में उत्पादन क्षमता बढ़े, वो नहीं चाहते हैं? क्या मत्स्य पालन करने वाले, पशुपालन करने वाले लोगों का, किसानों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते हैं? क्या वो देश में टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, लाखों करोड़ों लोगों को, युवा युवतियों को नई नौकरी मिले, उनका हुनर बढ़े, उनका कौशल विकास हो? क्या विपक्ष नहीं चाहते? ठोस तो बताए ना, क्या तकलीफ है? ये पहली बार ऐसा कोई सरकार ने निर्णय लेने का साहस किया है कि जो विदेशी कंपनियां डेटा सेंटर्स भारत में लगाएंगी, और आप जानते हैं कि डेटा सेंटर भारत में लगना यानी बड़े मात्रा में निवेश आना। एक गीगावाट डेटा सेंटर पे 15 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए लगता है। अगर विदेशी कंपनियां भारत में आके डेटा सेंटर लगाती हैं और उससे विश्व भर में क्लाउड सर्विसेज देती हैं, तो उनको 2047 तक की टैक्स हॉलिडे दी गई। ये ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, और मैं समझता हूँ इससे बड़े पैमाने पे भारत में निवेश आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, भारत में लोगों को नौकरी का साधन मिलेगा। उसके कारण हमारे ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर हो, रिन्यूएबल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, पंप स्टोरेज हो, बैटरी स्टोरेज हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इस सब क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी
लोगों को कमाई होगी, आमदनी बढ़ेगी और भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई भी इससे बढ़ेगी। तो बहुत ही अहम निर्णय है और इसका लंबे अरसे तक भारत में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज का यह यूनियन बजट मैं मानता हूं कि सही मायने में ऐतिहासिक और फ्यूचरिस्टिक दोनों बजट हैं। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश विकसित भारत के लिए तैयार हो रहा है तो इसको ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड करने वाला बजट यह यूनियन बजट है। हमारे निर्मला सीतारमण जी ने आज गरीबों, मध्यम वर्गीय, किसान, महिला, बच्चों और युवाओं सब के लिए आज के बजट में अपनी बात रखी है और उसके साथ साथ वैश्विक पटल पे हमारा देश कैसे, जो ऑरेंज इकोनॉमी हो या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें भी हम कैसे हमारा स्थान ज़्यादा मजबूत कर सके, उस प्रकार का आज का यह बजट पेश किया गया है। लेकिन ऑपोजिशन तो इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई कह रहा है बोरिंग है, कोई कह रहा है इसमें कोई अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ना तो फार्मर्स के लिए कुछ इंडिविजुअली बताया गया है, ना सारे वर्गों को इसमें जोड़ा गया है। देखिए, आज के बजट में अगर आप देखेंगे तो फार्मर्स के लिए भी कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, कोऑपरेटिव्स के लिए भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं और उसमें भी अगर पर्टिकुलर बिजनेस के कोऑपरेटिव्स में अगर वह किसान जुड़ेंगे तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो और उस प्रकार की भी कई सारी योजनाएं इसमें रखी गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से जब पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर आए हैं, तब आगे जाकर भी उनको ज़्यादा इंक्लूसिव हेल्थ, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के वो सहभागी बने, उसके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। जो विपक्ष बोल रहा है, मैं मानता हूं कि आधी से ज़्यादा बजट की बातें तो विपक्ष को अभी तक समझ में भी नहीं आई होगी। अभी वो अपने थिंक टैंक्स पे जाएंगे और देश विरोधी एजेंडा इसमें क्या फैलाना है उसके लिए वो बात करेंगे। देखिए, यूनियन बजट से लोगों को, आम जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट निराशाजनक रहा और हमें अफसोस है कि जो उम्मीद लोगों को थी कि आम जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कोई उसके अंदर सुविधा नहीं रही जिससे कि लोगों को की जो उम्मीद पूरी हो सकती थी। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस प्रकार से कि अब लोगों को पीतल के ऊपर, सोने के ऊपर पीतल का वो चढ़ा करके उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब जिस तरह से सिल्वर, गोल्ड की कीमतें आसमान को छू रही हैं, अब सवाल ये आएगा, जवाब मिलेगा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के अंदर भी हमारी जो पॉलिसी हैं, जिनकी विफलता की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें हमारी देश की नीति भी जिम्मेदार है। और हम चाहते हैं इस प्रकार से अगर आम जनता के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर 5% उन लोगों के लिए बजट बनाने से क्या फ़ायदा जो कि 95% आबादी को नज़रअंदाज करता हो। कह रही है कि इसमें तमाम बातें की गई, एमएसएमईज के लिए जो बात की गई, कई नए रेलवे कॉरिडोर्स, कई नए वाटरवेज जो है इसमें थोथा चना बाजे घना। एक भी बता दीजिए जो वाटरवेज का एक भी कॉरिडोर पहला जो है बनाया गया था, वाटरवेज का जो चैनल प्रयागराज से लेकर हुगली तक, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं है। प्रयागराज से आज भी कोई भी, मैं कहूँगा, जलवाहक नहीं जा रहे जो कि कलकत्ता तक माल ले जा सके। तो मैं क्या, इसकी घोषणा पता नहीं कब से हुई, लेकिन जमीन पर आज भी ये कहीं पर मूर्त रूप ये दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी की तरह सरकार घोषणा तो कर देती है, उसके बाद उस घोषणा का अता पता नहीं रहता। ये दिशाहीन बजट है जो कि किसान विरोधी बजट है और मैं कहूँगा नौजवानों के कल्याण करने वाला भी बजट नहीं है और देश की भलाई के बारे में कोई भी रोड मैप, देश को विकसित कैसे करना है 2047 तक, उसका कोई रोड मैप होता, कोई उसकी आधारशिला होती, कोई एक व्यवस्था होती, लेकिन वो नदारद, ये खाली बजट दिया गया उन राज्यों को जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। ये देश का बजट न होकर ये चुनावी बजट है और वो भी उन राज्यों का बजट है जहाँ पर, तो वोट की चिंता अगर सरकार करेगी तो देश का कल्याण और भला नहीं होने वाला। देश को एक रूप में लेना है, उन राज्यों को भी चिंता करनी है और जो बड़े भूभाग हैं जिसकी आज चर्चा भी नहीं की गई। हम तो चाहते थे कि प्रयागराज में रिफाइनरी जो 1986 में जिसकी 96 में जिसकी आधारशिला रखी गई, वहाँ पर एम्स दिया जाता। आज प्रयागराज में बीमार हो जाइए तो कहीं जाने की जगह नहीं है, तो इसलिए सरकार ने इन सब चीज़ों को दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया और देश के एक बड़े भूभाग, भूमंडल को साथ नाइंसाफ़ी की और कहीं न कहीं सरकार ये समझ नहीं पा रही कि देश का विकास कैसे होगा।
इनका रोल मॉडल क्या होगा। और जो आम आदमी है उसकी बचत लगातार कम होती चली जा रही है। मेरा मानना है पूंजीपतियों की दौलत बढ़ती चली जा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मध्यम वर्ग के आदमी पर लगातार EMI की चोट से आम आदमी परेशान है। उसकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए, किसानों की दर्द को कैसे समझा जाए, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। ब्लडबाथ हुआ एक तरीके से, मार्केट जो है सेंसेक्स जो है 2000 पॉइंट। यही तो हम कह रहे हैं कि निराश कर रहा है। खाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है विपक्ष आलोचना के लिए आलोचना नहीं, ये कहीं ना कहीं संकेत है। मैं तो कहूँगा ये जो संकेत है, इस संकेत को समझिए, क्योंकि इतना इस बजट में कुछ भी नहीं था। बड़ा ही उबाऊ और नीरस भाषण था। ऊर्जा नदारत थी वित्त मंत्री के भाषण में। तो ये ऊर्जा विहीन जो भाषण है, कहीं न कहीं देश को दिशा देने में ये सक्षम नहीं है। और इसकी पुष्टि कहीं न कहीं, और जो संकेत मिलते हैं, जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो संकेत दे रहा है कि कितना ये बजट जो है देश को गर्त में ले जाने वाला। आज लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया इस बजट के माध्यम से, जो कि मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे सरकार इसमें सुधार करे।